नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एग्जाम प्रेप में। आज हम इस वीडियो अप्रैल 2026 करंट अफेयर्स के सभी इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स कवर करेंगे जो बीपीएससी, बिहार एसआई, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है। तो ये आपका गुजरात में किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बन गए हैं? तो एंड्रिया किमी एंटोनेली ये जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर बन गए हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो ये आपका वर्कला बन गया है जो कि केरला में है। भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? तो द्वीप शक्ति अभ्यास आपका अंडमान निकोबार में किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? तो ये आपका पंजाब सरकार ने दी है। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश ने शुरू की है? तो ये भारत ने की है। हिमालयी राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो प्राइड ऑफ हिल्स शुरू की गई है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो यह आपके राजस्थान को मिला है। किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस स्कॉलर 2026 से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा और उत्तराखंड पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो ये आपकी दिल्ली सरकार ने शुरू की है। चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्मिटिस 2 नामक मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका के नासा ने लॉन्च किया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटक रहा और दूसरा उड़ीसा रहा। तो इसमें आपको ये अच्छे से याद रखना है कि पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहाँ हुआ है? तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ। उसमें कौन है टॉप पर? तो कर्नाटक है। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये आपके उड़ीसा में स्थापित की गई है। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह दिल्ली ने की है। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो आपके आंध्र प्रदेश ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। भारतीय कला के इतिहास में अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग 167 करोड़ रुपए की बिकी है जो किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई है और यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग है ये। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया है? तो ये लद्दाख में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह तेलंगाना ने लॉन्च किया है। अपने पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया? तो यह पुस्तक आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा लिखा गया है। नासा के ऐतिहासिक आर्मिटिस 2 चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली
एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये है क्रिस्टीना कोच। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता है, हमारे पड़ोसी, और भारत को हराकर जीता है, ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया? तो ये सिपाही जाला पंचायत त्रिपुरा की पंचायत है। त्रिपुरा राज्य की पंचायत है। किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? तो यह महाराष्ट्र ने शुरू किया है। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो यह आपके अभय सिंह को दिया गया है। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया? तो दीनदयाल बंदरगाह को दिया गया। किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया? तो यह उत्तर प्रदेश की है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया है। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड है। वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका फ्रांस में किया गया है। चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो टी.एम. कृष्णा इनका नाम है। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी बनी है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। किस बैंक ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। आओलेयांग मोन्यू नामक वसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये नागालैंड में मनाया गया है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किस सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? तो यह आदित्य धर को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है होम बाउंड को। चेतन स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो अभिनेता में रणवीर सिंह को दिया गया है धुरंधर के लिए, और अभिनेत्री में यामी गौतम को दिया है, यामी गौतमी धर को दिया है हक के लिए। मूवी का नाम है हक। दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6GHz U6GHz इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिंद सेतु लॉन्च किया गया है? तो ये आपका सिक्किम में लॉन्च किया गया है। महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो यह तेलंगाना ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया है। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए आयोस सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है? तो ये INS सुनयना है। किसने अपना नया AI मॉडल म्यूज स्पार्क पेश किया है? तो मेटा ने। नारित AI नामक AI टूल को किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहा कलाई 2 जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कलाई 2 अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। T21 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है लारा कार्डोसी, जो ब्राज़ील की हैं, और ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया। एंड
इसका करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल। सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। कौन सा देश 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला किया है? तो ये भारत है। किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो तेलंगाना को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है 2026 अप्रैल में। अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नबील फहमी को। इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप्स टेस्ट आयोजित किया है? तो श्रीहरिकोटा में। किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो मुंद्रा पोर्ट। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज की है? तो मिस्र के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज की है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक जीते हैं, याद रखना है इसको आपको। खबरों में रही हुआसोंग 11GA किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की विकसित मिसाइल है? तो यह उत्तर कोरिया की है। 12 अप्रैल 2026 को मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? तो हिंदी की नई पुस्तक का नाम गंगा है। ये आपको याद रखना है। और एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, ये भी आपको याद रख लेना है। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो मॉरिशस में किया गया। मॉरिशस का कैपिटल पोर्ट लुइस है और मॉरिशियन रुपीस का करेंसी है। भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो सिक्किम में। यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डसलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? तो ये आपका डसलिक के उज्बेकिस्तान डसलिक जो है उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। उज्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकंद है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? तो यह लखनऊ में किया गया। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह आपका जैनिक सिनर ने जीता है, जो कि एक टेनिस प्लेयर है और इटली के हैं। भारतीय सेना ने कहाँ में एक लाइव फायरिंग अभ्यास ब्रह्मास्त्र आयोजित किया है? तो ये राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में आयोजित किया गया है। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये आपके शुभमन गिल बन गए हैं। विजडन क्रिकेटर्स आल्मनैक अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को नामित किया है, ये भी आपको याद रखना है। सुसान कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख बन गई हैं? तो ये सुसान कोयल ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई हैं और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल हो गया कैनबेरा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी हो गई। किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह अनीता चौधरी है। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन
विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास की घोषणा की है, तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। वित्त वर्ष 25-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया है, तो यह छठा स्थान पे है भारत पेटेंट दाखिल करने के संबंध में। किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो यह हिमाचल प्रदेश का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया 15 अप्रैल 2026 को। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया, तो यह भारत में किया गया है। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया है और ये पहला संस्करण है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। वित्त वर्ष 26 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है, तो ये चाइना बन गया है। साइप्रस में आयोजित फीडे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता, तो आर वैशाली ने जीता। साइप्रस निकोसिया एंड करेंसी यूरो, निकोसिया कैपिटल एंड करेंसी यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो यह कर्नाटक में किया गया है। भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ये झारखंड ने जीता है। IRCTC ने किस शहर में दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है, तो विशाखापट्टनम में। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया, तो सयानी गुप्ता को। किस IIT ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोडी केंद्र का शुभारंभ किया है, तो IIT खड़गपुर ने। राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं, तो हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वो तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति नियुक्त हुए हैं। ICC ने कहाँ पहली महिला T21 चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की है, तो रवांडा में लॉन्च की है। रवांडा का कैपिटल है किगाली और रवांडन फ्रैंक इसका करेंसी है। किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, तो कर्नाटक में याना गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान की है, तो जय शाह को। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बन गया है, तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है, तो बेंगलुरु। किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया है, तो राजस्थान। किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की है, तो मेघालय। किसने अभय नाम का AI चैटबॉट ऐप तैयार किया है, तो ये तैयार किया है CBI ने। CBI का देखिए आप इनका जो अभी डायरेक्टर है वो प्रवीण सूद है, ये भी आपको याद रखना। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1963 को, ये भी आप याद रखिएगा। किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के द्वारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया, तो ब्लू ओरिजिन। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया गया है, कहाँ बनाया जाएगा सॉरी, तो ये लद्दाख के सिंधु घाटी पर बनाया जाएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है, तो साध्वी समीश कौल ने जीता है।
भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित की है? तो मुन्नार, केरल में। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है? तो यह विश्व बैंक ने शुरू की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। किस अफ्रीकी देश में महाराजा रंजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो मलावी में किया गया है, जिसका कैपिटल है लिलोंगवे और मलाविन क्वाचा इसका करेंसी है। किस राज्य में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया? तो यह शेखा झील आपका उत्तर प्रदेश में है, जो 99 रामसर स्थल बन चुका है इंडिया का। भारत के 95 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आरण्यक घोष बने हैं, जो कोलकाता के हैं। सुवोरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सुवोरी उत्सव असम में मनाया जाता है। चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है, जिसे भारत खरीद रहा है? तो यह रशिया में विकसित की गई है। कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप का नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो यह मेघालय में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है? तो जापान ने प्रतिबंध हटा दिया है। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया? तो यह संतोष कुमार को सम्मानित किया गया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ताशकंद करेगा, को याद रखना है। भारत का कपड़ा निर्यात 25-26 में कितने प्रतिशत बढ़कर 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया है? तो 2.1% बढ़ा है। ये आपको याद रखना है, कपड़ा निर्यात 2.16 करोड़ 2.1% बढ़ा है, ये आपको याद रखना है। किस देश की संसद ने तंबाकू और वेब स्पेल को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन। किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? तो आईआईटी मद्रास ने पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है। किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है? तो आर्थर लॉ को। किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया है? तो तुर्की है, इसका कैपिटल है अंकारा एंड टर्किश लीरा इसका करेंसी है। किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया है? तो उपेंद्र त्रिवेदी को। नई पादप प्रजाति स्टोरेंथेरा ओरोग्लोसा की खोज किस राज्य में की गई? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? तो जापान के साथ किया है। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो ये पहली अल्कलाइन बैटरी जम्मू में शुरू की गई है। दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया जा रहा है? तो फिनलैंड में बनाया जा रहा है। कैपिटल हेलसिंकी और करेंसी है यूरो। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी रोपड़ ने लॉन्च किया है। किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण अपने पड़ोसी पाकिस्तान ने किया है। किस देश ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? तो ये चाइना ने की है। आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, जिससे बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता समाप्त हो गई है? ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, जिसका
लाइसेंस रद्द किया गया है आरबीआई द्वारा। अब आरबीआई जो है उनके अभी जो हेड है वो है संजय मल्होत्रा, और आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ये भी आपको याद रखना है। सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है, तो 1855। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है, तो आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा INSL डाइव एक्सरसाइज 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई है, तो ये आपके श्रीलंका के बीच आयोजित की गई है। तो इसको पहचानना बहुत आसान है, IN से इंडिया हो गया, SLN से आपका श्रीलंका हो गया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो यह ऋषिकेश राय को नियुक्त किया गया। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना किस राज्य ने शुरू किया, तो आपका मेघालय ने ये योजना शुरू किया है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, तो 26.6 करोड़ लोग जो हैं गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। IPL के इतिहास में 800 बाउंड्री लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये बन गए विराट कोहली। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये है अशोक कुमार लाहिड़ी। इनकी इनकी जो न्यू CEO है वो निधि छिपर है, ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन शुरू किया है, तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। किस देश की संसद में H1 वीज़ा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधित विधेयक पेश हुआ है, तो अमेरिका। 27 अप्रैल 2026 को जारी DHE की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है, तो सिंघवा यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो बेंगलुरु में किया है। ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर अतनु नाथ। किस देश के सेबास्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो केन्या। कैपिटल नैरोबी और केनियन शिलिंग इसका करेंसी हो गया। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो बिश्केक किर्गिस्तान में। AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए किसे WWF द्वारा सम्मानित किया गया, N अलीम यूसुफ को। भारत का पहला एनोड मटीरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में। राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो 7। केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया, कठुआ जिला। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये है अपना प्यारा भारत, जिसने कुल पदक 16 जीते हैं और 5 स्वर्ण हैं, उसमें से 6 रजत 5 कांस्य, ये भी याद रखना है। गुंटूर नगर निगम को किस स्थान द्वारा वियना में चौथा जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा स्माइल बेकरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो N चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लास
पलमास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बन गया है? तो INS सुदर्शन। इसराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बनी मेनाशे समुदाय के लोगों को इसराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। इसराइल का कैपिटल हो गया जेरूसलम। ये भी आपको याद रखना है। सुज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सुमित्रा गोवा एवं लक्ष्मण कृष्ण राव को सम्मानित किया गया है सुज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला रखी है? तो विशाखापट्टनम में रखी है। सिपरी 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च में भारत किस स्थान पर है? तो यह 5वें स्थान पर है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अंपायर कौन बन गई हैं? तो रितिका श्री बन गई हैं, जो तमिलनाडु की हैं। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आपका गोवा में आयोजित किया गया है। भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को DGCA द्वारा कहाँ संचालित करने की मंजूरी मिली है? तो लक्षद्वीप में। किस राज्य की कैबिनेट ने AI नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो ई श्रम साथी मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा बन गया है? तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला 33वां देश अपना पड़ोसी बांग्लादेश बन गया है। और यहीं पे आपका वन लाइनर अप्रैल माह का सारा करंट अफेयर्स स्पीडी से ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और प्लीज़ ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी ऐसे सीरीज़ लाऊंगी दूसरे बुक्स की, जैसे BPSC पूर्वावलोकन की सीरीज़ आने वाली है, तो उसके लिए आप मुझे पहले से सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।